एवरीवन। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। आई एम रनिंग IVF सिंस लास्ट 2 years। 2 साल से हम IVF की सर्विस सारे समाज को दे रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने काम से और अपने रिजल्ट से। और बहुत खुशी होती है उन परिवार को देख करके जिनके चेहरे पर हम उनके परिवार के चेहरे के ऊपर में खुशी देखते हैं। ऐसे तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कठिन होता है उसका इलाज करना इनफर्टाइल कपल को, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट 100% नहीं है। लेकिन हम अपने यहाँ कोशिश करते हैं कि पूरे मेहनत के साथ मैक्सिमम रिजल्ट दें। अभी मैंने एक दंपति का इलाज किया जो बचपन से जन्म से ही पोलियोटिक थे और इत्तेफाक से उन्होंने जो शादी की, जो महिला है वैसे ही लोगों से शादी की जो उन्हें एक्सेप्ट कर सके। पति भी पोलियोटिक, अब दोनों व्हील चेयर पे। 16 साल शादी के हो गए। प्रेगनेंसी पॉजिटिव करना, अब 9 महीने तक प्रेगनेंसी ले जाना, ये बहुत ही कठिन काम था। खुद मैं हिम्मत हार गई कि ऐसे अगर हम रिजल्ट देते हैं तो फिर भी आगे उनका क्या होगा। लेकिन उन लोगों का बहुत हिम्मत और उनके परिवार का बहुत चाहत था, जिसको मैंने बहुत नज़दीकी से रीड किया। मैंने उन्हें IVF के थ्रू प्रेगनेंसी दी और अभी उनका सीजेरियन से ऑपरेशन हुआ। मेल बेबी, अब काफ़ी हेल्दी बेबी। कभी कभी मन में ये शंका होती थी कि दोनों में कोई तरह का जो जेनेटिक प्रॉब्लम या कुछ तरह की समस्या ना हो, ताकि उनके बच्चे उनके लिए लायबिलिटीज़ ना बने बल्कि एक एसेट हो, ताकि वो अपने माँ बाप को अपनी जो स्थिति है उसको वो समझ पाएँ। क्योंकि कितने मेहनत से वो अपने बच्चे को दोनों पालेंगे, दोनों पोलियोटिक हैं। लेकिन सारे जांच पड़ताल के बाद पीडियाट्रिक्स का सारा चेकअप के पास पता चला कि बच्चे हर तरह से हेल्दी हैं, काफ़ी अच्छे हैं और बच्चे का वज़न भी काफ़ी अच्छा है। बच्चे का वज़न लगभग 3 किलो 200 है और पूरा परिवार काफ़ी खुश है। और इस बात की हमें खुशी है कि हम ऐसे दंपति को जो बिल्कुल निराश थे उसे हम एक अच्छा सा रिजल्ट दे सके। हम इसके लिए बहुत ही अपने सेंटर का और अपने टीम का हम सराहना करते हैं कि हर लोगों ने मिल करके जो हमारा काम होते हैं वो बहुत ही बाखूबी से निभाते हैं। क्या ये आजकल के लाइफ स्टाइल है उससे भी ये इस तरह का समस्या बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल आप सही सवाल किए हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है, सबसे बड़ा जो कारण है इनफर्टिलिटी का वो है एज फैक्टर। आज लड़कियां गांव से हो या शहर से हो 30 और 35 के बीच में शादी के लिए अपना माइंड मेकअप कर रही हैं और लड़के भी लगभग 30, 32 और 35 प्लस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो बॉडी का जो हार्मोनल स्टेटस है वो बिल्कुल ही अल्टर हो जाता है और PCO, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और दूसरा एंडोमेट्रोसिस, ये सारी कुछ ऐसी समस्याएं उम्र के साथ डेवलप करती है जिसमें उसे बच्चे ठहरने में, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने में बहुत ही समस्याएं आ रही है। और आज के दिन में हर तीसरा पेशेंट PCO का है और हर 10वां पेशेंट इनफर्टिलिटी का है। आज इनफर्टिलिटी की समस्या एक विकराल रूप ले गई है और आने वाले दिन में एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर अल्टरनेट पेशेंट को एक IVF सेंटर का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। मैम ये चांस कहाँ तक हो सकता है अगर दोनों पेरेंट्स जो है दिव्यांग हो तो बच्चे में कहीं ये संभावना होती है कि उनका बच्चा भी उसके तरह होगा या फिर नॉर्मल होगा? इसमें हम ये बताएंगे कि जब भी हम लोग IVF करते हैं और सेल्फ यानी कि बायोलॉजिकल चाइल्ड उसका हो, यानी माँ और उनके जो पिता हैं उनका ही अपना प्रोडक्ट हो। क्योंकि कभी कभी आज के दिन में जो समस्या आती है हम डोनर का सहायता लेते हैं, लेकिन जब सेल्फ साइकिल में जाते हैं तो निश्चित रूप से हम पति और पत्नी का एक जेनेटिक टेस्टिंग पहले ही करा लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उनमें कोई जेनेटिक जो होता है अनुवांशिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके चलते वो आने वाले जन्म लेने वाले बच्चे में भी उस तरह का कुछ समस्या घर कर सकती है। और अगर वैसा भी कभी अगर पाया जाता है तो हम लोग उसमें कभी भी सेल्फ साइकिल के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। मैम इसमें मिनिमम एक्सपेंस क्या पड़ता है जो ऐसे माँ हैं और पिता जो अपने बच्चे जिनके नहीं हैं और जो कर रहे हैं, मिनिमम एक्सपेंस क्या पड़ते हैं? देखिए ये IVF टेक्नोलॉजी
जब हम इसकी बात करें तो ये इसके सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। सारे प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा होता है। लेकिन फिर भी इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, एक बेसिक तय की जाती है। 1.5 लाख के आसपास हमारे सेंटर का ये पूरा चार्ज है, लेकिन इसका चार्ज हर सेंटर के ऊपर वेरी करता है। इसके बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, क्योंकि कभी कभी IVF में फर्स्ट साइकिल फेल कर जाता है तो सेकंड साइकिल जब तक पॉजिटिव नहीं होता है तब तक हम लोग उसको एटलीस्ट 3 साइकिल तक हम लोग तो पहले से प्लान करते हैं, और इसीलिए इसका पैकेज पहले ही तय कर लिया जाता है। लेकिन 1 साइकिल का अमूमन हम लोग 1.5 लाख के आसपास का पूरा पैकेज रखते हैं। मैम एक लास्ट सवाल, जो यूथ जो अभी शादी हो रहा है वो भी सोचते हैं कि हम 5 साल बाद 6 साल बाद बच्चा को लाएंगे, और वो दवाएं लेती है, उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है क्या इसमें? जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं इस केस में? हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि करियर का होड़ में अपनी फर्टिलिटी के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देना। 3 साल में हम पहले जॉब ले लें, नौकरी सिक्योर कर लें, जॉब सिक्योर कर लें। हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है प्रिजर्वेशन। हम जो oocyte होते हैं अंडे को प्रिजर्व कर लें, हस्बैंड के सीमेन को हम प्रिजर्व कर लें। हमारे पास प्रिजर्वेशन की लैब में पूरी व्यवस्था है, और उसके बाद हम एम्ब्रियो बना लें। अगर शादी हो चुकी है तो एम्ब्रियो बनाकर उसे हम 10 साल तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, और इस दौरान वो उसके बाद अपना करियर सेट करने के बाद वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसलिए oocyte प्रिजर्वेशन, स्पर्म प्रिजर्वेशन और एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन की बहुत अच्छी एक जो व्यवस्था हमारे IVF लैब में आ गई है, उससे अब लोगों को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि हमारा फर्टिलिटी कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, समय के साथ वो प्रिजर्व रहेगा। अमूमन कितने एज में कहीं ना कहीं मैरिड हो जाना चाहिए महिलाओं को? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर आपने कहा एज फैक्टर है। 20 साल से लेकर के 25 साल तक एज वो सबसे सुटेबल एज होता है, जिसमें कि महिलाओं को शादी के लिए प्लान कर लेना चाहिए, और जो भी समस्या हो कम से कम फर्टिलिटी अपना कर ले, उसके बाद अपना करियर के लिए सोचे, और अदरवाइज उन्हें किसी न किसी तरह से फर्टिलिटी में उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। एक और मैम, शादी के बाद कितने साल में महिलाएं वेट करके फिर इस तरह की ट्रीटमेंट ले लें? क्योंकि ये लंबा गैप चला जाता है, कहीं ना कहीं सोचते सोचते मतलब वो टाइम पास ज़्यादा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या होता है IVF? देखिए, एज पर डेफिनेशन जो होता है, पति पत्नी 1 साल एक जगह रह रहे हों और उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी ना ठहरे, उस बीच उसे कोई भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन या पिल्स जो फर्टिलिटी को प्रिवेंट करती है ना ले रहे हों, वो नेचुरल तरीके से रह रहे हों, और 1 साल के अंदर उसे इस 12 महीने में कभी उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से उसे 13वां महीने में उसे डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना चाहिए, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और अदरवाइज जो नियर बाय IVF सेंटर है उसे साल भर के बाद निश्चित रूप से अपने इलाज के लिए संपर्क करना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि हमारे में कहाँ समस्या है। और लगभग सारे लोगों को जिसकी फर्टिलिटी अच्छी है, साल भर के अंदर उसके बच्चा नेचुरल ढंग से ठहर जाते हैं। यानी जितना जल्दी हो आप IVF से संपर्क करें। बिल्कुल, 1 साल के बाद नियमतः हर दंपति को IVF सेंटर पे या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर शादी देर से किए हों और 6 महीने तक काफ़ी प्रयास में हों कि हमें फर्टिलिटी कर लेनी चाहिए, तो 6 महीने